AK जैन साहब, समझ में आ रही है आपको परमिंदर भाटी जी की बात समझ में आ रही है आपको? किस बारे में? ये जस्टिस के बारे में जी। तो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है। बहुत से ऐसे पद हैं जिसपे उन्होंने कंपलसरी कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है कि रिटायर्ड जजेस को ही अपॉइंट किया जाएगा। नहीं वो ठीक है। नहीं अच्छा, मैं AK जैन साहब इस मसले पर आपकी राय चाह रहा हूं कि अभी जो मौजूदा DGP हैं उन्होंने जवाब दिया है कि एनकाउंटर फेक नहीं है। एनकाउंटर वाले अधिकारी का कहना है कि 32 साल से मैं एनकाउंटर कर रहा हूं, मैंने एक भी फेक एनकाउंटर नहीं किया। सबूत पेश किए हैं पुलिस ने और कहा गया है DGP के द्वारा कि कोर्ट में साबित कर देंगे, कोर्ट में साबित कर देंगे। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये फेक एनकाउंटर था, इसे हत्या बता रही है। और न केवल इसे हत्या बता रही है बल्कि ये कह रही है कि पुलिस और सरकार जाति देख देख करके एनकाउंटर कर रहे हैं। देखिए, ये वर्ष 2024 है। एक एनकाउंटर में एक प्रक्रिया बनी हुई है। पहले इसमें इंक्वेस्ट रिपोर्ट से लेके और पोस्टमार्टम से लेके फिर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के बाद जब केस जो कि मुठभेड़ का होता है उसमें जब पुलिस फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है वो रिपोर्ट जो है CJM कोर्ट को जाती है, संबंधित जिले की। और वहां पर दोनों तरफ के पक्ष बुलाए जाते हैं जो अपनी अपनी गवाही प्रस्तुत करते हैं। किसको भी कोई शंका होगी वो अपनी गवाही CJM के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अगर CJM उससे कन्विंस होते हैं कि पुलिस के खिलाफ एविडेंस है, पुलिस ने इसमें गलत बल प्रयोग किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। रही बात की अगर कोई एविडेंस नहीं आती है तो केस क्लोज किया जाता है, फाइनल रिपोर्ट एक्सेप्ट की जाती है। NHRC अलग इसकी पूरी मॉनिटरिंग करता है। NHRC की अलग गाइडलाइंस हैं जो कि पूरे कंट्री में मैंडेटरी हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पूरे कंट्री में मैंडेटरी हैं। इसके इतर पुलिस विभाग नहीं जा सकता है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत को लाते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, DGP साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस एनकाउंटर के बारे में सब कुछ साफ साफ बता चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके आपके साथी जो एनकाउंटर पर शक कर रहे हैं और इसे हत्या बता रहे हैं। और आज तो अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया कि ढूंढ करके मारा जा रहा है। तो बात सही है क्या नाम अनुराग भाई, सच बात यह है कि ढूंढ करके मारा जा रहा है। सच बात यह है कि अपराधियों का या आरोपियों को अपराधी बता करके सदन में उनका नाम बताया जा रहा है कि वो एक पवन यादव है जो लड़की को छेड़ रहे थे, एक अरबाज है, सद्भावना एक्सप्रेस वाले हैं, आप ही के लोग हैं, और उनके साथ सद्भावना एक्सप्रेस ने बुलेट ट्रेन चलेगी। ये सारी की सारी चीज़ें कहीं कोई ढकी छुपी नहीं है और ये आप भी जानते हैं ढकी छुपी नहीं है। आपकी अपनी मजबूरी हो सकती है। आप मेरी कोई मजबूरी नहीं लीजिए कि बहुत अच्छा एनकाउंटर है, मेरी कोई मजबूरी नहीं। मैं तो सबूत पे बात कर रहा हूं जो सबूत पुलिस ने आज दिए, जिसमें मंगेश यादव दिख रहा है। वो कहते हैं ना, मुनव्वर भाई ने एक शेर कहा था कि मैं दहशतगर्द हूं, मरने पे बेटा बोल सकता है, पुलिस की मार के आगे तो मुर्दा बोल सकता है। आप इस चीज को जानिए और भगवान न करे आप हो, हम हो या किसी, तो क्या मतलब एनकाउंटर से पहले पुलिस ने वो वीडियो बनवाया मंगेश यादव को लेकर के, मतलब मंगेश यादव से रोल करवाया गया क्या लुटेरे ना? वही आपके साथ सबसे बड़ी समस्या अनुराग भाई कि किसी आप भारतीय जनता पार्टी के आदमी को उससे पूछेंगे राम की स्पेलिंग, AK जैन से पूछेंगे सीता की स्पेलिंग, सुरेंद्र राजपूत से चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग पूछेंगे और आती होगी सर आपको तो। हम क्या करें भाई मैं तो मुझे ये भरोसा है कि आपको चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग आती है। नहीं, आपका भरोसा कायम रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मुझे अपनी बात ही नहीं कहने नहीं, आप जब तक पूरी बात नहीं कह लेंगे मैं किसी दूसरे के पास जाऊंगा ही नहीं। नहीं, दूसरे के पास जाने की बात ही नहीं है। आप ही इतना टोक दो कि इतने बड़े प्रस्तोता आप दुनिया भर में जाते हो कि भाजपा के समर्थक हो। मैं नहीं जाना चाहता, मेरी आपको कहीं तस्वीर कहीं वीडियो नहीं मिलेगा, आपके कहने से नहीं हो जाऊंगा मैं भाजपा का प्रवक्ता, ये तय मानिए। अब सुनिए ध्यान से। आज DGP ने कहा हमने एनकाउंटर हम एनकाउंटर ये देख करके नहीं करते, वो देख करके नहीं करते। तो DGP की पहली बात ही गलत है। एनकाउंटर कभी किया जाता है क्या? एनकाउंटर तो होता है। आप बताओ मुझे, AK जैन से पूछ के बता दो, ये जो वर्तमान DGP इससे पूछ के बता दो। ये तो ऐसा हो रहा है कि जैसे ठेके पर इश्क किया जा रहा हो।
ये इनकाउंटर का इनकाउंटर किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है, ये अपने आप ही में बता रहा है कि इन्होंने गलत काम किया। इनकाउंटर तो होता है साहब। एक बात, अब दो चीजें आप बात समझिए, जो मैं बहुत क्या नाम कानूनी उस पर नहीं जाऊंगा। सच बात यह है कि यह बिल्कुल एक हत्या है और पुलिस ने इस तरीके की हत्या की है, एक जैसे कहते हैं जैसे ठेके पर हत्या होती है। और यह बात आज नहीं साबित होगी, कल होगी, कल नहीं साबित होगी, परसों होगी। हमें कानून पर पूरा भरोसा है। दो बातें बड़ी साफ आ रही हैं। 28 तारीख को 12:17 पर डकैती होती है। उस पे कहते हैं पांचों वहां पर अपराधी शामिल हैं, ये मंगेश भी वही है, फलाना भी, ढिमकाना भी वही है, हम कह, और वहीं पर 90 किलोमीटर दूर जौनपुर में उसकी क्या नाम बहन और उसका क्या नाम स्कूल वाला जो जहां पे फीस जमा की है, लोग बता रहे हैं कि वो अपनी बहन की फीस 10 बजे जमा करा रहा था। अगर वो 10 बजे अपनी बहन की फीस जमा करा रहा था और 12 बजे लूट कर रहा था, वो क्या मिस्टर इंडिया हो गया? नंबर एक। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज तक की रिपोर्ट कह रही है, लिखी हुई है, अगर आप कहोगे तो मैं भेज दूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरी बात, जिस मोटरसाइकिल से वो भाग रहा था, जो मोटरसाइकिल लुटेरों के पास, अरे आप मानो ना मानो आपकी इच्छा, हम तो खुद ही कह रहे हैं, आप तो कल की डेट में हमारा इनकाउंटर हो जाएगा, आप कह दोगे कि इनका भी सही है, यही अपराधी थे, कोई बड़ी बात नहीं। जब तक आपका नहीं होगा ना, वो कहते हैं कि जलते घर को देखने वालों फूस का आपका भी क्यों होगा और मेरा भी क्यों होगा, पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। याद रखिएगा, ये बिल्कुल अंधा घोड़ा है, सबके घर के सामने खड़ा होगा। अच्छा। तो मैं आपको, अगर पुलिस को आप पुलिस स्टेट उत्तर प्रदेश को बनाना चाहते हो, तो सबके लिए खतरे की घंटी है, चाहे वो भाजपा के लोग हो, सपा के हो, कांग्रेस के हो, और या पुलिस वाले हो, क्योंकि वो भी तो रिटायर होते हैं ना। मतलब प्रेम शुक्ला का भी एनकाउंटर हो सकता है। दूसरी मैं आपको बता रहा हूं है, मैं तो खुद का बता रहा हूं भैया, हमारे प्रेम शुक्ला जी को बड़े बड़े भाई है। आप बीजेपी की बात करें ना बीजेपी सुरक्षित है ना कांग्रेस, मेरा भी एनकाउंटर करवा दिया कोई। हाँ, पुलिस स्टेट में कोई नहीं, आप भी सुरक्षित नहीं हो, आप इस चीज को समझ लो। हम आपको बता रहे हैं, अगर आज आप सवाल नहीं उठाओगे, आप पुलिस के साथ खड़े होगे, आप भी असुरक्षिए हो। भाई प्रेम शुक्ला जी, ना तो आप सुरक्षित हैं, ना सुरेंद्र राजपूत, और ना मैं। सुनिए दूसरे, अब आप पूरी अच्छा नहीं, पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए। अच्छा, बात पूरी कर लीजिए। आपको मूल रूप से क्या नाम वो सरकारी पक्ष चाहिए ना। दूसरी बात है, मोटरसाइकिल की थ्योरी पुलिस बता रही। अरे हाँ, बिल्कुल सरकारी आप काम कर रहे हो, ये भी मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, खुलेआम लगा रहा हूँ। आप मित्र हो, उसके बाद लगा रहा हूँ। 3.5 मिनट हो चुके आपको बोलते हुए सर। हाँ, ये मत कहिएगा कि मैंने बोलने नहीं दिया, इसलिए आप 3.5 मिनट में 2 मिनट तो आप ही टोक रहे थे, तो मैं ना निकाल लीजिएगा, इसका डेटा भी निकाल लीजिएगा। खैर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। सुनिए दूसरा, अपनी मोटरसाइकिल की, आप कहते हैं कि साहब वहां से मोटरसाइकिल लेकर के भागे ये, उस मोटरसाइकिल पर इनकाउंटर हुआ। अब जिस मोटरसाइकिल पर इनकाउंटर हुआ, वो जो है 28 तारीख से 8 दिन पहले चोरी है, और वो जिस नसीम की चोरी है, वो बेचारा थाने जा करके थक गया था कि हमारी FIR कर लो, लेकिन उसकी FIR नहीं करी। लेकिन 28 के बाद जब उनको इनकाउंटर करना था, फिर वो इनकाउंटर करना था, याद रखिएगा, तब उन्होंने आए नसीम के घर, हाँ यार तुम्हारी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, वो जरा FIR लिखवा दो। 10 दिन पहले की चोरी हुई क्या नाम मोटरसाइकिल, उसके बाद पुलिस घर आकर के, इतनी बढ़िया पुलिस है, सज्जन पुलिस है। तो ये इनकाउंटर जो कहते हैं ना, पुलिस ने साफ कहा, उन्होंने मान लिया, अपनी स्वीकारोक्ति है कि इनकाउंटर किया उन्होंने, इनकाउंटर हुआ नहीं। ये अपने आप में अपराध है और इस अपराध की सजा मिलेगी। जी न्यूज़।